कर दी गई। लिंचिंग में लोगों ने घेर करके उसको मार दिया। सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम बनाई। माननीय विधायक लोग वहां पर गए, मंत्री वहां पर गए, उनके दुख को जानने का काम किया और उसके बाद में मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं इनिशिएटिव लेते हुए और बहुत ही कम समय में निर्णय लेते हुए समयबद्ध तरीके से उसके एक परिजन को नौकरी देने का काम किया और 5 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया। हम और आप इस बात को जानते हैं कि झारखंड ऐसा राज्य है, संसद में भी इसकी चर्चा हो चुकी है, पार्लियामेंट में भी, कि ये मॉब लिंचिंग का प्रयोगशाला बन गया था भारतीय जनता पार्टी के सरकार में और लगातार कई घटनाएं हुई थी। और 2016 और उसके बाद में लगभग जो हम लोगों को जानकारी है कि 57 मॉब लिंचिंग की घटनाएं झारखंड में हुई है, जिसमें लगभग 30-35 लोग मारे गए और बाकी लोग घायल हुए। और यहाँ ये बात भी उल्लेख करना बड़ा जरूरी है कि मॉब लिंचिंग में सिर्फ एक धर्म के लोग नहीं मारे गए। मॉब लिंचिंग में यह बात सही है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक ज्यादा पीड़ित हुए, मारे गए हैं, लेकिन इसमें हिंदू समाज के भाइयों की भी हत्या हुई है। आदिवासी दलित समुदाय के लोग, सरना मानने वाले वैसे लोगों की भी लिंचिंग में हत्या हुई है और उनको घायल किया गया है, मारा गया। तो माननीय मुख्यमंत्री से इसी वजह से हमारा ये आग्रह या डिमांड कर सकते हैं कि उन्होंने जो संवेदनशीलता दिखाई है, रुपेश पांडे के परिजनों को जिस प्रकार से उन्होंने नौकरी दिया एक आदमी को और पैसा दिया है, 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। हम इसका स्वागत करते हैं सरकार की संवेदनशीलता का, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी डिमांड करते हैं और हमारी अपेक्षा है कि विगत कुछ सालों में जिन लोगों की मॉब लिंचिंग में हत्या हो गई, अमानवीय तरीके से निर्दयता के साथ में मारा गया बहुत सारे लोगों को, उसमें तबरेज अंसारी की विधवा हो, चाहे अलीमुद्दीन अंसारी का मामला हो, या और बहुत सारे लोग खूंटी में, जमशेदपुर में, बागबेड़ा में, कई जगहों में, लातेहार में लोगों की हत्या हुई। केंद्र सरकार के स्पष्ट गाइडलाइन के बावजूद कि उनका पुनर्वास करना है और उनको मुआवजा देना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई भी निर्णय नहीं लिया। और हमारा इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो आग में पेट्रोल डालने का काम करती है। जिन लोगों ने लिंचिंग किया था रामगढ़ के अंदर में, लिंचिंग में जिनकी संलिप्तता थी, जो नामजद अभियुक्त थे, जब वो जेल से छूट करके आए थे तो उसी पार्टी में सरकार के तत्कालीन मंत्री रहे एक काबीना मंत्री ने उनको फूल और माला देकर के सम्मानित करने का काम किया था। तो भारतीय जनता पार्टी से हमारी अपेक्षा भी बहुत नहीं रही है। अब इस राज्य के अंदर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में, माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। तो हम ये महसूस करते हैं कि एक संवेदनशील सरकार है और इसमें अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। जो बाकी के लोग जिनके परिजनों को नौकरी और मुआवजा नहीं मिला है, वो मिलना चाहिए। और साथ ही साथ हमारा ये डिमांड है कि राज्य के अंदर में सरकार ने जो मॉब लिंचिंग के विरुद्ध में जो कानून लाया है, वो सख्ती के साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन राज्य के अंदर में होना चाहिए, ताकि एक सख्त, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कानून तोड़ने वालों को जाए। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के भी कई दिशा निर्देश है राज्यों को, चाहे नोडल ऑफिसर बनाने से लेकर के इसका रोकने के लिए जो अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूकता का अभियान, बहुत सारी चीजें हैं जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने समय समय पर मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए कहा है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर एक सद्भाव में विश्वास रखने वाली धर्मनिरपेक्ष सरकार है, जो शांति और सद्भाव में, विभिन्न धर्मों में और समाज में एकता की बात करती है। तो सरकार को इस मामले में पूरी गंभीरता दिखाते हुए इस पर कार्रवाई करनी चाहिए।
अध्यक्ष जी लगातार कई दिनों के बाद आपने पत्र लिखा, जबकि मुख्यमंत्री कई दिन पहले ही उनको नौकरी और मुआवजा दिए। तो क्या लगता है कि कांग्रेस की जो खिसकती अल्पसंख्यक राजनीति है उसके कारण कांग्रेस पत्र लिख रही है? क्योंकि जो गठबंधन की पार्टी है जेएमएम, तो लगातार ऐसे कई मामलों पर, जिसमें अल्पसंख्यक के मामलों पर आगे कांग्रेस से पहले उन्होंने किया, काम किया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ राजनीति करने के लिए ये मुद्दा नहीं उठा है, ये मानवीय मुद्दा है, बहुत ही संवेदनशील मामला है और कांग्रेस पार्टी को ये कहने की आवश्यकता नहीं है। हम न हार की परवाह करते हैं, न जीत से हम बहुत ज्यादा बौराने वाले लोग हैं। हम जो है कांग्रेस पार्टी हमेशा दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी और समाज के जो तबके, जो शोषित पीड़ित तबका है, उसके लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी ने आवाज को बुलंद किया है। और झारखंड के अंदर में कांग्रेस पार्टी का मजबूत आधार है सभी वर्गों के बीच में। और अल्पसंख्यकों की जहां तक बात है, तो कहने में हमको कोई दोमत नहीं है कि 90% अल्पसंख्यक पूरे राज्य के अंदर में कांग्रेस के साथ में एकजुट है, इससे कोई नकार नहीं सकता, ये सच है। विपक्ष तो हर चीज में उनको राजनीति करनी है, उनको मानवीय त्रासदी के मामलों में, डिजास्टर में भी वो राजनीति खोजते रहते हैं। हम डिजास्टर में और इस तरह के मामलों में राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ में और एनडीआरएफ की जो टीम है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है, उसके साथ में समन्वय बना करके काम कर रही है। उसका प्रतिफल भी नजर आ रहा है और बहुत सारे लोगों का रेस्क्यू ऑलरेडी कर दिया गया है। एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला जरूर आया है, जिसमें से एक व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। इस बात का हम लोगों को बहुत ही दुख है, लेकिन हमको जहाँ तक जानकारी है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट जिसको जो देखते हैं, चाहे वो माननीय मंत्री महोदय हो, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हो या जो सेक्रेटरी हैं इसके, और लगातार जो जिलों में उपायुक्त हैं वो इसको देख रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिन के अंदर में यह रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया, हाईकोर्ट तो किसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, हाईकोर्ट का चलिए, हाईकोर्ट जो है बहुत सारे मामलों को कवरेजेंस लेती है, संज्ञान लेती है, उनका ये अख्तियार है और उसके इस अधिकार को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। हम हाईकोर्ट के मामले पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इतनी बात जरूर करेंगे कि राज्य सरकार इस मामले में पूरी तरह से संवेदनशील है। मुख्यमंत्री का भी लगातार हम देख रहे हैं कि वो लगातार पैनी नजर रखे हुए हैं और लोगों को उन्होंने लगा करके रखा है। तो इस वजह से इसमें राज्य सरकार अपने दायित्व का पूरी ईमानदारी के साथ में निर्वहन कर रही है।